इनकी बात कर रहे हैं तो इसका नाम है स्टेमेन। इसको अगर कट करना है तो ऐसे कट करना पड़ता है, इसको सेपरेट करने के लिए ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे कट करना पड़ता है सीधे, LS। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को, देखते हैं और क्या क्या बातें करनी है हमें इनके बारे में। किताब लाए ना आपने, नोटबुक लाए हैं? ओके, तो सर जैसे कल आपने हमें बोला था ये ऐसा सर आंसर है, ऐसा पूरा आंसर है। आंसर के आपने इसे हिस्से बांटे थे, कितने हिस्से हैं? कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। आपने इस हिस्से का नाम क्या लिखा था? सिंगल हिस्से का नाम क्या लिखा था? 4 सिंगल का नाम क्या बोला था? माइक्रोस्पोरेंजिएट। मैं इसको बोलूंगा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलूंगा? माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही चीज है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलूंगा। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके भीतर, इसके भीतर बेटा बात सुन ले, माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर शुरू होता है पोलन सैक। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के क्या अंदर होता है? पोलन सैक। बता, ऐसे कितनी पोलन सैक होंगी? एग्जैक्टली कितनी पोलन सैक होंगी? 4। 4 पोलन सैक होंगी सर। ओके, तो बेटा इसका नाम है पोलन सैक। इतनी बात समझ में आ गई? पोलन सैक के अंदर क्या है वो देख ले। पोलन सैक के अंदर रहता है सर, इसके अंदर रहता है सर एक ऐसा सिंपल टिश्यू। इस पोलन सैक के अंदर रहता है टिश्यू। इस टिश्यू का नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। रिपीट कर, पूरे चेंबर का नाम, उसके अंदर ग्रीन कलर का सैक, उसके अंदर कौन से टिश्यू? स्पोरोजिनस। एक जैसे रहता है ये होमो रहते हैं। होमो, होमो का मतलब एक जैसे, एक आकार के, एक आकार के रहते हैं। अब जरा इस बात को समझना, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से कोई एक सेल होता है, कोई एक सेल, टिश्यू से एक सेल होता है जो खुद को समझता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से, जैसे आप इतने जन है, आप में से कोई एक जन मुझे आंसर बता रहा, एक जन, आप में से कोई एक जन मुझे क्या बता रहा? आंसर। इस स्पोरोजिनस टिश्यू से कोई एक जन खुद को क्या समझता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन सी मदर सेल? मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन, पोलन पोलन, माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, श्यामची आई, आई किसकी? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, तो मैंने बोला इसी स्पोरोजेनिक टिश्यू से एक कौन होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे वाली बात सुन, इसी स्पोरोजेनिक टिश्यू से एक क्या होता है? और इसका नेचर होता है डिप्लॉइड। क्या नेचर है? क्या नेचर है? डिप्लॉइड। बेटा इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का यहाँ पे हमें करना है मियोसिस। क्या करना है? तूने मियोसिस पढ़ा है ना? मियोसिस का सिंपल मीनिंग है कि इसके जितने भी क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अब इसमें कितने क्रोमोसोम है? 2n। कितने क्रोमोसोम? वो हाफ हो जाएंगे ना मियोसिस के बाद, वो कितने बचेंगे? n। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या हुआ? तब जाके यहाँ से नन्ना मुन्ना बनेगा माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर फ्यूचर का पोलन ग्रेन होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन। नाम सुना है पोलन ग्रेन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सुना कि नहीं सुना कभी? तो माइक्रोस्पोर का नेचर क्या है इधर? सर यन है। बेटा व्हाट इज यन? हैप्लॉइड। व्हाट इज यन? हाँ, मैं जितना बोलूँ उतना पहले समझ लो। तो
अब वो भी मैं आपको लिख के दूंगा कैसे बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर बनने से क्या हुआ, मियोसिस। क्या हुआ, उससे यहाँ पे, उससे यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर। तुझे पता है मियोसिस, तुझे ये पता है क्या, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मियोसिस के बारे में, जब एक सेल का होता है मियोसिस तो वहां पे कितने सेल बनते हैं, ये बोला था ना मैं लास्ट टाइम मैंने। अगर सिंगल सेल का क्या हुआ तो कितने सेल बनते हैं, सेम बेटा यहाँ पर ऐसे ही कहानी है। इसका क्या हुआ मदर सेल का, उससे कितने सेल बने, 4, 4 माइक्रोस्पोर बने। क्या बने, 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बने। इसलिए इस कंडीशन का नाम है टेट्राड। ये एनसीईआरटी का वर्ड है टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 माइक्रोस्पोर। व्हाट इज टेट्राड, व्हाट इज टेट्राड, समझा, समझा। और ये जब माइक्रोस्पोर, फिलहाल ये एक घर में रहते हैं, ये भाई एक घर में रहते हैं, एक घर, जो भाई है वो एक घर में रहते हैं, घर का नाम एक ही है। ये 4 भाई हैं, एक घर में रहते हैं, घर का नाम एक ही है। हाँ, अब इनकी शादी वगैरह हो गई, अब वो क्या हो जाएंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ कहानी है, ये काल्पनिक घटनाएं हैं। हाँ, अब ये अलग अलग हो गए। जब ये अलग अलग हो गए ना बेटा, जब ये अलग अलग हो गए समझ लेना, जब ये हो जाएंगे सेपरेट, जब ये क्या हो जाएंगे सेपरेट, तो इनका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो इसको नाम दिया जाएगा पोलन ग्रेन। क्या नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, पोलन ग्रेन। मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला अब तक। बताइए पीले कलर में क्या ड्रॉ किया था मैंने, एंथर। एंथर के सिंगल चेंबर का नाम क्या है, उसके अंदर ग्रीन कलर का कौन है, उसके अंदर लाल कलर के सेल कौन है, स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन सा, उसमें से एक, एक सेल, कोई भी एक सेल खुद को क्या समझता है, पूरे के पूरे नहीं, कोई भी एक खुद को क्या समझता है, उसका क्या किया तूने, सब उधर चल रहा है, सब इधर चल रहा है बेटा, सब इधर चल रहा है, जगह नहीं थी इसलिए हमने आगे लिखा। मियोसिस के बाद सिंगल सेल कितने सेल बनेंगे, चारों के चारों फिलहाल एक है, यूनाइट है, एकजुट है, तो क्या नाम है इसका, 4 माइक्रोस्कोर जुड़े हैं, मतलब कौन है, टेट्राड का मतलब चारों के चारों जुड़े हैं, हम साथ साथ है। बाद में क्या हो गए, जब वो अलग अलग हो गए तब उनका नाम क्या है, पोलन ग्रेन। समझा मैंने क्या बोला, जब ये स्टिक एक रहते ना एक, तब उसको स्टिक ही बोलते हैं अपन, लकड़ी। लेकिन जब ये ग्रुप बनाते हैं उसको बंडल बोलते हैं। फिलहाल ये लकड़ी एक है, इसको बंडल बोल सकते हैं क्या, ये एक है। जब ये ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में तो क्या बोलेगा, तो बंडल। ऐसे कुछ कहानी है। जब ये ग्रुप में रहते तो क्या नाम बोलेगा इसका, माइक्रोस्पोर। बंडल मतलब कौन बोलेगा, मतलब टेट्राड। वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए चारों के चारों, तब क्या नाम देगा, पोलन ग्रेन्स। लिख लो इसे, और लिखने के बाद तुरंत लर्न करो क्या हुआ। तो दानियल कल आए थे आप, क्यों नहीं आए थे, हो चालेल।
ये जो एरो है ना बेटा, ये जो ड्रॉ किया मैंने सब इसके अंदर हो रहा है। मतलब फाइनली इसके अंदर बनेगा पोलन ग्रेन, फाइनली इसके अंदर बनेगा पोलन ग्रेन, सबसे लास्ट इसके अंदर बनेगा सब होने के बाद पोलन ग्रेन। तुम्ही शेवटी बसलं मला लिहिता येतं रे, लिहिता येतं का? अपने क्लास का जो रेशो है ना थोड़ा अलग है, 70-30 रेशो है। ऑल बेंचेस कैप्चर्ड बाय गर्ल्स, ओनली 3 डेस्क बेंच रिजर्व फॉर बॉयज। ये थर्ड बेंच तुमको चाहिए क्या बॉयज को? हाँ ओके, ऑलरेडी तू लेट आता ना। चला चला का सांग, उसके पहले कुछ आता है ना, उस पोलन सैक के पहले भी कुछ आता है। पहले एंथर, एंथर में एक चेम्बर, उसका नाम एंथर में एक चेम्बर का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन सैक, पोलन सैक में उसमें से एक कोई सेल, उसका क्या हुआ, उससे क्या बना, 4 माइक्रोस्पोर जुड़े हैं, उसका नाम है टेट्राड, टेट्राड तो बाद में अलग हो गए तो क्या नाम हुआ, पोलन ग्रेन्स। ओके हो गया ये। अब हमें ये डायग्राम समझनी है, इस डायग्राम को जानना है। पोलन ग्रेन्स के बारे में बात करेंगे हम, नो डाउट इसके बारे में जरूर बात करेंगे हम, ये कौन है क्या है बात करेंगे। बिफोर दैट इसके बारे में जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में जानेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। अभी इसका पोस्टमार्टम करना है, एंथर का, इसका पोस्टमार्टम, एंथर का पोस्टमार्टम करना है। इसकी एक डायग्राम है, मैं उसी की बात करूंगा आपसे। पोस्टमार्टम करना है मतलब देख बेटा कहाँ है वो, हमें एंथर के अंदर की डायग्राम पढ़नी है। अंदर की डायग्राम मतलब ये डायग्राम पढ़नी है। ये देख एनसीईआरटी की डायग्राम है, हाँ या ना बोल, है ना। ये दोनों डायग्राम आईएमपी है, इसको आईएमपी करो लेबलिंग के लिए। सेट काय की डायग्राम है, एंथर की डायग्राम है ये, इसको 1 बाय 1 समझना है हमें। डायग्राम ऑफ एंथर, फिलहाल कुछ मत देखो तुम, ये नाम समझ में नहीं आएंगे तुझे, डायग्राम पढ़ते बेटा। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, ये जो एंथर वाले भाई साहब होते हैं, इसमें 4 लेयर्स रहती हैं, 4 लेयर्स, इसमें 4 लेयर रहती हैं। इसमें पहली 3 लेयर, फर्स्ट 3 लेयर, पहली 3 लेयर इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, और जो 4th नंबर की लेयर है, 4th नंबर का लेयर है, उसका मेन काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इतना याद रख,
कितनी लेयर है इसके अंदर? चार। चार में से फर्स्ट थ्री मतलब 1 2 3, 1 2 3 प्रोटेक्शन, और फोर्थ नंबर की लेयर का काम क्या है? न्यूट्रिशन। इसके नाम देख, फर्स्ट थ्री लेयर, पहले का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे का नाम है एंडोथेसियम, ये लेयर के नाम लिख रहा हूं मैं, और तीसरे का नाम है मिडल लेयर। क्या नाम है तीसरे का? ये हो गए फर्स्ट थ्री लेयर, इनका मेन काम है प्रोटेक्शन। फोर्थ नंबर की लेयर जो आती है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, बेटा इसका नाम है, इसका नाम जो होता है, हाँ अलग नाम है इसका, टैपेटम। टेप्टम क्या? टैपेटम, टैपेटम। इसलिए मैंने रोका यहाँ पे, क्योंकि ये अलग ही नाम है और सबसे आईएमपी है। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहाँ से आते हैं टैपेटम से, याद रखो, मैं रुका था यहाँ पे, टैपेटम, टैपेटम, टेप। इसका मेन काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, लिख लो इसे। चार लेयर के नाम अभी के अभी लर्न करो। फर्स्ट लेयर कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, वेरी गुड, सबसे आईएमपी टैपेटम है। चिन्मय का एब्सेंट है। हम्म, इथे कौन एब्सेंट है? तो ये एब्सेंट है, ओके। हाँ, यादव जी एब्सेंट है। 12th है, एब्सेंट मत रहा करो, जितना हो सके उतना कोशिश करो प्रेजेंट रहने का। ये स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, पता है तुझे? 12th के स्टेट बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है, ओके। एनसीईआरटी का ये चैप्टर, मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी का ये चैप्टर और स्टेट बोर्ड का ये चैप्टर 90% सिमिलर है। कितना परसेंट? सिर्फ 10% का एक डिफरेंस है। इसमें आपको सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और स्टेट बोर्ड में थोड़ा एक असेक्सुअल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा मुझे स्टेट बोर्ड का, ओके। सो हो गया लिखना, ये डायग्राम ड्रॉ करते इसकी। बेटा कितनी लेयर है बता एक बार, कौन कौन सी चार लेयर है? वेरी गुड। लिखना भी पड़ेगा, जगह नहीं तो एक तो। ऐसा है ये हमारा एंथर, एंथर ऐसा है। इस एंथर में सबसे बाहर जो लेयर है इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है इसका?
नेक्स्ट लेयर कौन सी बोली आपने? एंडो, हाँ वो ये है बेटा, पीले कलर में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एंडोथेसियम ये है, ये एंडोथेसियम है, पीले कलर में ड्रॉ किया मैंने, दैट इज कॉल्ड एज एंडोथेसियम। थोड़ा मैं यहाँ पे एक डिफरेंस समझाऊं, यहाँ पे वो लेयर थोड़ी पतली सी होती है इस वाले एरिया में, यहाँ पर ये लेयर थोड़ी पतली सी होती है। मैं देखना क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे लेयर हल्की सी पतली होती है, थीन होती है यहाँ पे, ऐसा, समझा तुझे? क्योंकि ये एरिया बाद में ब्रेक होने वाला है, टूटने वाला है, ये एरिया टूटने वाला है, इसलिए हल्की सी ब्रेक ये होती है, पतली सी लेयर होती है, थीन। उसके बाद में बात करेंगे मिडल लेयर, कौन सी लेयर? नहीं, इसका भी नाम लिखना बाकी है ना, क्या नाम है इसका बोला? हाँ, उसके बाद में आता है सर मिडल लेयर। बेटा मिडल लेयर कुछ इस तरह होती है, और ये हर चेम्बर के लिए ऐसे सेपरेट सेपरेट होती है, यहाँ पे ऐसी है, फिर यहाँ पे ऐसी है ये लेयर, ऐसा है मिडल लेयर। वी कॉल इट मिडल लेयर। ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, वी कॉल इट मिडल लेयर। हो गया, समझ में आया? 3 लेयर हो गई, चौथी लेयर कौन सी थी? चौथी लेयर कौन सी थी? ये रही वो, रेड कलर में, टैपेटम, 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 ये रही रेड कलर में, वी कॉल इट टैपेटम। समझा इतना क्लियर क्या है तो? समझा इतना क्या है तो? एक बार देख लो कैसे ड्रॉ किया मैंने। ये चारों नाम है क्या, देखो डायग्राम में जो मैंने बोली थी अभी एनसीईआरटी से। डायग्राम नंबर कौन सी है वो? ए, ए है कि बी है? कनेक्टिव नाम तो अलग था, मैंने कल ही पढ़ाया था कनेक्टिव कौन है, याद है क्या? वो एंथर विथ फिलामेंट। हाँ, दिलाए, हाँ उसके अंदर रहता ना। ये 4 लेयर देखो सिर्फ अभी, इसको ड्रॉ मत करो, इसके बारे में लिखो सिर्फ, इसको ड्रॉ मत करो, क्लास खत्म हो जाएगी अपनी ड्रॉ करते करते, सिर्फ लिखो इसके बारे में कौन है क्या है तो। सबसे पहले आप लिखिए एपिडर्मिस का हेडलाइन, लिखो एपिडर्मिस, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस लेयर से, लिखो एपिडर्मिस। इट इज वन लाइन, या लिखो इट इज सिंगल लेयर, लिखो इट इज सिंगल लेयर, इट इज सिंगल लेयर। उसी में सेकंड पॉइंट लिख प्रोटेक्शन, बस इतना ही काफी है, सेकंड पॉइंट लिख प्रोटेक्शन। तो एपिडर्मिस जो होता है बेटा, ये कौन सी लेयर है? वन लेयर, और इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन। इज दैट क्लियर? हाँ, उसके बाद में लिख एंडोथेसियम, लिख एंडोथेसियम, एंडोथेसियम लिख, लिख लिया हेडलाइन, लिखो बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है वो येलो कलर की लाइन, समझा? उसके बाद में लिख, उसके बाद में लिख हाइग्रोस्कोपिक,
लिख हाइग्रोस्कोपिक। क्या लिखा? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है पानी पीने वाला। जैसे नमक हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, नमक पता है पानी पीता है। तो नमक को बाहर रख, नमक को बाहर रख, कुछ देर बाद वो गीला हो जाता है। ऐसे कैसे गीला हो गया? उसने मॉइस्चर का, जो हवा में पानी है ना, क्या कर लिया उसने? एब्जॉर्ब, गीला हो जाता है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला? तो हाँ, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक? पानी एब्जॉर्ब करने वाला। क्लियर हुआ? तो ये लेयर क्या करती है? एंडोथेसियम का नेचर क्या है? ये अपने आप पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। और लास्ट है, ये लेयर फटती है, इसको बोलते हैं डेहिसंस। डेहिसंस का मतलब है ब्लास्ट होना। डेहिसंस का मतलब है ब्लास्ट होना, फट जाती है बाद में। डेहिसंस, वर्ड याद रखो, डेहिसंस। आपने ये देखा क्या? तूर तूर तूर, तूर को ड्राई कर अपने आप बाद में फट जाती है तूर। कभी ऑब्जर्व किया? गीली तूर नहीं फटती। तूर देखा? हरी दाल कि पीली दाल? तूर म्हणजे कोणती डाळ? तूर, हाँ तुरीची डाळ। कौन सा कलर? येलो कलर। हाँ, व्हाइट कलर होता है। ये कौन सी दाल है? हाँ, ठीक है। मेरा पॉइंट पता है क्या है? उसको तू सूखने दे, सूखने दे, वो अपने आप फट जाती है। तूर दाल, तूर दाल मतलब उसका कवच अपने आप ब्लास्ट होता है। उसको बोलते हैं डेहिसंस। डेहिसंस का मतलब है फ्रूट वॉल का अपने आप ब्रेक होना, फ्रूट वॉल का अपने आप ब्रेक होना, उसको बोलते हैं डेहिसंस। ओके। हाँ, तो हो गया सर डेहिसंस। अब लिख मिडल लेयर। मिडल लेयर लिख। पहला पॉइंट, हैज पैरेन्काइमा सेल, हैज पैरेन्काइमा सेल। हैज पैरेन्काइमा सेल। नेक्स्ट लिख 1 2 3 इन लेयर, 1 2 3 लेयर। 1 2 3 लेयर, मिडल लेयर कितनी होती है? 1 2 3, कितनी हो सकती है? आपने नंबर लिखा कितने? 1 2 3। 1 2 3 मतलब पता है? 1 2 3 मतलब बेटा 1 2 3 का मतलब ऐसा होता है। नंबर नहीं लिखने 1 2 3। 1 2 3 का मतलब वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, नंबर के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल बता, एपिडर्मिस कितने लेयर है? सिंगल। एंडोथेसियम में कितने लेयर है? सिंगल। लिखा नहीं आपने पॉइंट? बोल, याद लिखना। एंडोथेसियम कितने लेयर है? सिंगल। लेकिन मिडल लेयर कितनी है? एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, या फिर ये तीन भी हो सकती है। सर ये तीन भी हो सकती है सर, नंबर के हिसाब से। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिख, इट इज ब्रेक एट मैच्योरिटी। इट इज ब्रेक एट मैच्योरिटी मतलब जो मैच्योर हो जाती है ना, तो ब्लास्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो आपने अब तक इतने पॉइंट लिखे। अब आपके लिए लास्ट लेयर, नाम क्या इसका? टैपेटम। इसके बारे में लिखो अच्छे से, लिखो टैपेटम के बारे में। इट इज इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर होती है लेयर ये। इट इज इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिख, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म।
एंड मल्टीपल न्यूक्लियस, dense cytoplasm and multiple nucleus. नेक्स्ट लिखो, it provide nutrition, it provide nutrition, it provide nutrition to pollen grain, to pollen grain. सिर्फ लिखो, मैं सब पढ़ा दूंगा ये क्या लिखा आपने. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, लास्ट पॉइंट लिख, इट रिलेट्स, इट रिलेट्स, इट रिलेट्स कैलेज, एंजाइम का नाम है. इट रिलीज कैलेज, इट रिलीज कैलेज, कॉमा पोलन किट, पोलन किट, पोलन किट. हाँ KIT बेटा, मैंने काइट थोड़ी बोला. पोलन किट एंड स्पोरोपोलेनिन, केमिकल का नाम है ये, स्पोरोपोलेनिन. तीनों को IMP करो कि टैपेटन नाम की लेयर कौन कौन से केमिकल रिलीज करती है. रिलीज करती है, पहले क्या रिलीज किया, दूसरा, तीसरा, तो सबसे IMP है स्पोरोपोलेनिन. ये तुझे फ्यूचर में आएगा. Which chemical released by tapetum? समझ में आया? तूने कभी पोलन ग्रेन्स देखा है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स देखा है क्या? हाँ, नहीं देखा? कहाँ देखा? हाँ, हिबिस्कस में पोलन ग्रेन देखा है. पोलन ग्रेन के ऊपर एक येलो पाउडर होता है, येलो पाउडर, वो पोलन किट होता है. पोलन ग्रेन के ऊपर एक येलो पाउडर होता है, दिखता नहीं जल्दी, वो होता है, उसको पोलन किट बोलते हैं. वो होता है पोलन किट, ऐसा. ठीक है, तो सर इनकी खबर तो हो गई है. एक बार रिवाइज करो जल्दी, चारों लेयर को रिवाइज करो जल्दी एक बार बेटा, जल्दी. हाँ, हो गया पढ़ना. आप में से CBSE बोर्ड किसका है 12th में? तो सुनो, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, ये क्वेश्चन नीट के लिए तो IMP है ही. नीट के लिए क्वेश्चन क्या IMP है? इसमें से स्पोरोपोलेनिन, टैपेटम IMP है सबसे ज़्यादा. यहाँ से क्वेश्चन आता है MCQ. लेकिन अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए लिखने के लिए. कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क के लिए थ्योरी लिख सकते हैं. तो सर फिर स्टेट बोर्ड का लिखना कि ये लिखना, तुम ये भी लिख सकते हो. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टेट बोर्ड का मैटर लिखना है उस किताब का. तुझे अगर NCERT का समझ में आया तो ये भी लिख सकता है. क्लियर हुआ? हाँ. तो सर वो भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ की थ्योरी, वहाँ की थ्योरी, कौन सी थ्योरी लिखे? तुझे जो समझ में आया वो लिख, ये मेरा बोलना है. क्लियर हुआ? स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता कि तूने यहीं से क्यों लिखा.
तूने नवनीत के गाइड से क्यों लिखा, ऐसा नहीं रहता, लिखा ना वही काफी है, सिर्फ आलतू फालतू नहीं लिखने का जो तुम 10वीं तक लिखते थे। कोई भी जुड़ते थे, कहीं से क्वेश्चन कहीं पर भी लेके जाते थे। जाना यवतमाल को था, जाता ओकोला को थे, लिखते योकोला का थे, ऐसा हुआ वैसे हुआ, एक ही पॉइंट को 10 बार। पेपर चेक करते नहीं है 12th वाले, झंडू लगा के चेक करते, ऐसे नमूने मिलते उनको। मजाक किया मैंने, वो ठंडे दिमाग से चेक करते, चाय पी के चेक करते वो। चलो, और सीईटी का भी आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन सीईटी के लिए, बोर्ड के लिए और नीट के लिए आईएमपी है। इज दैट क्लियर? हाँ, और तुझे स्टेट बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्टेट बोर्ड में डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी विद एक्सप्लेनेशन, 4 मार्क के लिए, याद रखो आईएमपी क्वेश्चन। ओके, तो सर अब बताइए इसके बाद टैबेटम के बारे में। बेटा ये सबसे अंदर की लेयर है, बराबर। दूसरी बात, कैन यू सी द सेल हेयर? तो सेल दिख रहा है, सेल दिख रहे हैं क्या, लाल कलर के सेल? इन सेल का साइटोप्लाज्म डेंस है, साइटोप्लाज्म कैसा है, मतलब भारी है, और प्लस इसके अंदर मिलेंगे तुझे मल्टीपल न्यूक्लियस। क्या मिलेंगे? तो बता, एपेटम का सेल कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टीपल न्यूक्लियस। इसका मेन काम बता। इसका मेन काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इसको सर तुझे पता है, यहाँ पोलन ग्रेन था सबसे अंदर, सबसे अंदर कौन था? इसको ये बंदा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि पोलन ग्रेन जिंदा रहे, ताकि पोलन ग्रेन जिंदा रहे। समझ में आया तुझे? हाँ, तो बता, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन्स। प्लस एक्स्ट्रा में ये बता, टैपेटम रिलीज, रिलीज बोला मैंने, प्रोवाइड नहीं बोला, रिलीज विच केमिकल? समझा क्या फर्क? मैं क्वेश्चन 1 सेकंड रिपीट करता हूँ। टैपेटम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन। दूसरा क्वेश्चन, टैपेटम रिलीज व्हाट? हाँ, रिलीज मतलब पूरे बाहर छोड़ देता है वो, इस पूरे एंथर के बाहर छोड़ देता है, उसको बोलते रिलीज। क्लियर हुआ? अब सबसे अंदर जो है वो क्या है वो सुन। सबसे अंदर क्या होता है सर? बेटा सबसे अंदर, सबसे अंदर होता है पोलन सैक। सबसे अंदर क्या होती है? पोलन सैक। सबसे अंदर होती है पोलन सैक। ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पोलन सैक। सबसे अंदर कौन है? और पढ़ा है तूने पोलन सैक के बारे में? पोलन सैक के अंदर तुझे वो कहानी पता है क्या? पोलन सैक के अंदर वो एक कौन से सेल थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। अरे वो कहानी रिपीट करना अभी, मैंने पोलन सैक बोला ना। बता, पोलन सैक के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, इनमें से एक सेल खुद को क्या समझता है? ये कौन है पिंक कलर में? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें से एक सेल खुद को क्या समझता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसका क्या होता है? मियोसिस। उससे क्या बनता? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनते ना 4, और वो 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग होने के बाद क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे फ्यूचर में क्या बनेगा? पोलन ग्रेन्स। तो ये कहानी में आपको ऐसा समझाता हूँ, देख ले। एसटी का मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू, एसटी मतलब, मैं अलग अलग एंगल से इसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू, उसमें से एक सेल खुद को क्या समझता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या समझता है? उसी मदर सेल का क्या हुआ है? मियोसिस। उससे क्या बने? 4 माइक्रोस्पोर। क्या बने? उसी माइक्रोस्पोर जब अलग अलग हो जाते तो अल्टीमेटली क्या बनता है? पोलन ग्रेन। बात समझ में आ गई? और ये सारी बातें इसके अंदर चालू है, मैंने अलग अलग इसलिए लिखा ताकि समझने के लिए, अदरवाइज सब एक ही जगह पे होता रहता है। कैसे? ये कौन सा टिश्यू है? उस टिश्यू में से एक जन खुद को क्या समझता है? माइक्रोस्पोर। उसका क्या हुआ? उससे क्या बना? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के बाद उसका क्या बनता? पोलन ग्रेन। कहानी पसंद आई? ओके।
ऐसा है ये। अल्टीमेटली इसके अंदर कौन बना? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की देखभाल करनी पड़ेगी ना। कौन ख्याल रखता है पोलन ग्रेन का? टैपेटम। कैसे रखता है? यस, नर्चरिंग करता है उसको, नर्चरिंग। नर्चर, पालन पोषण। हाँ वही नरिश होता है, नर्चर होता है, नर्सरी होता है, सब होता है। नर्स बोलते हैं ना, नर्स, नर्स वही होता है, पालन पोषण। वो चार तूने लेयर पढ़ लिया अच्छे से? हाँ, चार में से कौन सी लेयर प्रोटेक्शन का काम कर रही है? भाई मैंने 3 लेयर के नाम लिख के थे ना शुरू में, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है वो। 3 लेयर है ना, पहले वाले 3 लेयर कौन कौन सी है? ये चारों लेयर आईएमपी है। किसी को डाउट है क्या? टैपेटम जो सेल है वो उसका साइटोप्लाज्म कैसा है? और न्यूक्लियस कैसे है? मल्टीपल न्यूक्लियस है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। इन मैच्योर्ड एंथर, फिलहाल बेटा ये एंथर है ना, ये इमैच्योर है। ये एंथर कैसा है? इमैच्योर है। मेरी बात सुनो, ये एंथर फिलहाल इमैच्योर है, इसलिए आपको चारों लेयर नजर आ रही है, चारों लेयर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। इन मैच्योर एंथर, इन मैच्योर्ड एंथर, जब एंथर मैच्योर्ड हो जाए, मिडल लेयर इन मैच्योर्ड एंथर, मिडल लेयर एंड टैपेटम absent. In matured anther, middle layer and tapetum absent. यहां से क्वेश्चन बनता है, इन मैच्योर्ड एंथर कौन सी 2 लेयर absent रहती है? मिडल लेयर और absent रहती है, क्योंकि काम हो गया उनका, मैच्योर्ड में उनका काम नहीं है। और बताओ, इन इमैच्योर्ड एंथर, इमैच्योर्ड एंथर कौन सी 4 लेयर, मतलब कोई लेयर absent रहती है क्या? वही तो क्वेश्चन है आपका। इन इमैच्योर्ड एंथर कौन सी लेयर absent है? कोई नहीं है, सब प्रेजेंट है। इन मैच्योर्ड एंथर कौन सी लेयर absent है? एग्जैक्टली, तो ये एक्चुअल में है इमैच्योर एंथर। अब कहानी ऐसी है बेटा, 2 फॉर्म में मैं ड्रॉ करके देता हूं। ये रहा मैच्योर्ड, सॉरी, इमैच्योर्ड एंथर, इमैच्योर्ड एंथर जिसमें चारों लेयर सही सलामत है, चारों लेयर सही सलामत है। विथ पोलन ग्रेन। अब मैं पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन ड्रॉ किया मैंने अभी, हाँ वो सब हो चुका है, वो पोलन ग्रेन मैंने ड्रॉ किया, पोलन ग्रेन मैंने ड्रॉ किया। अब मैं बात करूंगा इसके मैच्योरेशन की। जब ये मैच्योर्ड होता है तो क्या होता है सर? बेटा जब ये मैच्योर्ड होता है ना तो क्या होता है, कहानी सुन ले। जब ये मैच्योर्ड होता है तो कहानी ऐसी आती है, जब ये होता है मैच्योर्ड्स, मैच्योर्ड वाले केस में क्या होता है, इसकी 2 लाइन बची रहती है। ये लाइन देख ले कौन से कलर की ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये दिख रहा है, सिर्फ 2 मैंने लाइन ड्रॉ किया। एक व्हाइट कलर की लाइन ड्रॉ की, येलो कलर की। व्हाइट कलर मतलब पता है, सबसे बाहर की लेयर नाम क्या था, उसके अंदर की लेयर कौन सी है, बाकी पूरे लेयर गायब हो जाती है। सर गायब क्यों हो गए? गायब इसलिए हो गए बेटा, गायब इसलिए हो गए बेटा क्योंकि अंदर छिपा कौन था? पोलन ग्रेन्स। अंदर छिपा कौन था? अब वो आजाद होने में है।
वो बाहर निकलेगा। इसी को तूने वो पोलिनेशन वाला डेफिनेशन बोला, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू। जब इसको बाहर निकलना रहता है ना, तब ये पूरा ब्रेक कर देता है, टैपेटम डिस्ट्रॉय। टैपेटम का वैसे ही काम हो गया, उसको कोई जरूरत नहीं उसको। जैसे एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक अंडा है हेन का, जब वो फूटता है तो येलो कलर डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। अंडा जब फूटेगा तो येलो कलर कहाँ जाएगा, वो तो चला जाएगा ना बाहर, निकल जाएगा ना बाहर, बराबर है। उसका जब ऑमलेट बनेगा तब वो गायब ही हो जाएगा ना उस अंडे के अंदर से। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस टैपेटम का मेन काम क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब उसका काम हो गया क्योंकि वो मैच्योर हो गया बंदा अभी, है ना। आंसर क्या हो गया, मैच्योर, उसका काम खत्म, काम खत्म, ठीक है। तो सर यहाँ पे दो लेयर गायब हो गई सर, एक मिडल लेयर और दूसरी कौन सी, टैपेटम। क्योंकि वहां पे किसको बाहर निकलना है, पोलन ग्रेन्स को। जब बाहर निकलते हैं ना, ये दो लेयर को ब्रेक कर देते हैं। एक लाल कलर की लेयर ब्रेक हो जाती है, एक लाल कलर की ब्रेक हो जाती है लेयर, और एक होता है ऐसा ग्रीन कलर का लेयर। ये टोटल नष्ट हो जाते हैं, टोटल नष्ट। और बाद में वो इस एरिया को तोड़ देते हैं, और इस तरह ये ब्लू कलर के पोलन ग्रेन्स यहां से रिलीज हो जाते हैं। तुझे समझ में आया मुझे क्या बोलना है? तो वो कौन सा आंसर था, ये कौन सा है, मैच्योर्ड। ब्लू कलर में कौन, पोलन ग्रेन, क्या हो रहा है, रिलीज। सेम डायग्राम को एक बार किताब में देख, तुझे वहां पे आंसर ब्रेक होता हुआ मिलेगा, देख ले एक बार, है क्या ब्रेक हुआ आंसर। वो डायग्राम है ना बेटा, एबीसी। अरे देखना कौन सा पेज नंबर है वो, हाँ 6 नंबर का पेज है। आपने नया एनसीईआरटी खरीदना ना, अपने ब्रदर के, सिस्टर के, उनके ब्रदर के, वो एनसीईआरटी नहीं चलेंगे अभी। हाँ, नया वाला एनसीईआरटी खरीदो, ओल्ड वर्जन नहीं होना, 2.0 होना। हाँ 2.2, मतलब नया एनसीईआरटी खरीदो। तो कौन से पेज नंबर पे है, 6 नंबर के पेज, सी नंबर के डायग्राम देख, सी सी डायग्राम नहीं है, ऐसा कैसा नहीं है। हाँ जो भी पेज नंबर है, मैंने पहले क्या बोला, नया एनसीईआरटी खरीदो, पुरानी एनसीईआरटी मत पढ़ो। न्यू एनसीईआरटी में कुछ और पोर्शन ऐड हुआ है, वो पुराने में नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा नया एनसीईआरटी खरीदो, पुराना वर्जन मत पढ़ो। हाँ 6 नंबर में है ना, तो उसमें सी नंबर के डायग्राम है ना। हाँ उसमें क्या नजर आ रहा है तुझे, कि अंदर के पोलन ग्रेन्स कहाँ जा रहे हैं, हाँ कैद पंछी उड़ रहा है वहां से, पोलन ग्रेन्स। बेटा इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। हाँ कल इतना टॉपिक पढ़ के आना।